Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. I am Sardar Mohsen and I welcome to all of you on my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हमने मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस करना है जिसका रोल मैथ्स में बहुत ज़्यादा है। और अगर आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स हैं मैथ्स के, तो अगर आप आज की वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट हैं वो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें डायरेक्टली रिलेटेड हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ। अगर आपसे मैं पूछूं कि 2 का स्क्वायर क्या है, तो डेफिनेटली हर एक को पता है 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2। 5 का क्यूब पूछा जाए तो 5 का क्यूब क्या होगा 125। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, 5 का क्यूब 125 आ गया। अगर मैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल दूं, if we have an equation, exponential equation, the equation in which variable is appearing exponent. Exponential equation is 3 power x equal to 9. We are asked to find the value of x. अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो व्हाट वुड वी हैव टू डू। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे जी, दोनों तरफ बेसिस को सेम बना देंगे। इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ हम बेसिस को सेम बनाएंगे। जब बेसिस हमारे पास सेम आएंगी तो पावर भी क्या हो जाएंगी इक्वल। इफ द बेसिस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल। अब ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन थी जिसको आपने इजीली सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू फाइंड कर ली बाय यूजिंग अलजेब्रा। लेकिन अगर आपको इन पावर से रिलेटेड अगर आपसे मैं पूछूं कि 10 की किस पावर के लिए हमारे पास आंसर 50 आएगा, व्हाट पावर शुड बी रेज्ड टू द 10 टू गेट 50, 10 की कौन सी पावर हो कि हमारे पास 50 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ये बताना कि 10 की किस पावर के लिए हमारे पास 50 आएगा। अगर मैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल दूं तो मैं आपसे अगर पूछूं कि 3 पावर x इक्वल टू 10 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगर 3 पावर x 10 के इक्वल है तो आप x की वैल्यू फाइंड कर दें। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज़ वी कैन नॉट सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन बाय यूजिंग अलजेब्रा। अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। सो वी नीड अ न्यू कॉन्सेप्ट। हमें एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जरूरत है जो हमारे इन प्रॉब्लम्स को क्या कर सके, रिजॉल्व कर सके। और वो जो हमारे पास नया कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं लॉगरिथम, और वही आज का हमारा टॉपिक होगा। हम लॉगरिथम की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, फिर उसकी जनरल डेफिनेशन, उसकी कंडीशंस, उसके साथ साथ उसकी एग्जांपल और इंपॉर्टेंट जो नोट है उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉगरिथम। तो सबसे पहले हम लॉगरिथम की डेफिनेशन को समझेंगे। कि लॉग की डेफिनेशन क्या है। लॉग इज द एब्रिविएशन ऑफ लॉगरिथम। सो लॉग इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट। log is the inverse of exponent, या आप कह सकते हैं logarithm is the inverse of exponential function। अब log जो है वो इनवर्स है किसका, एक्सपोनेंट का। अब इसी चीज को हम एग्जांपल के साथ जरा समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं आपसे पूछता हूँ कि 6 का स्क्वायर किसके इक्वल है। अब यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं, एक हमारे पास है 6 और एक है 2। ये जो 6 है ये हमारे पास क्या रहेगी बेस, और ये जो हमारे पास 2 है ये हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंट। ठीक है, ये आ गई बेस और ये हमारे पास आ गया एक्सपोनेंट या पावर, या आप इसको इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस पावर, और ये हमारे पास क्या है बेस है। अब मैंने आपको बेस के साथ पावर बता दी और मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका प्रोडक्ट, कि इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा 36। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया।
अब ये जो हमारे पास फॉर्म है, इस फॉर्म को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो फॉर्म हमारे पास होगी, इस फॉर्म को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसमें मैंने आपको बेस और पावर बता के आपसे प्रोडक्ट पूछा है। अब जो हमारे पास log है, log इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंट। log जो है वो एक्सपोनेंट का इनवर्स है। अब अगर और log एक्सपोनेंट का इनवर्स है, अगर मैं आपसे पूछूं कि log ऑफ 36 विद बेस ऑफ 6, अब मैंने ये लिख दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 6 की किस पावर के लिए आपके पास 36 आएगा। अब यहां पे हमने 6 यानी कि जो उसकी बेस आ रही है वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म की भी बेस है, क्योंकि जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बेस होगी वो आगे जो हमारे पास नई फॉर्म आएगी उसमें भी बेस वही रहेगी। अब ये जो हमारे पास 6 आ रही बेस, यहाँ भी 6 है, तो बेस दोनों में सेम थी। अब यहाँ पे हमें 6 बेस के साथ पावर बताइए, प्रोडक्ट पूछा। अब यहाँ पे हमें बेस का पता है और हमारे पास ये जो नंबर आ रहा है इसका पता है। हमें फाइंड करना है इसकी पावर, हमें इसका एक्सपोनेंट फाइंड करना है। यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या होता है? यहाँ क्योंकि log जो है वो उसका इनवर्स है, तो यहाँ पे हमें एक्सपोनेंट फाइंड करना होगा कि log ऑफ 36 विद बेस ऑफ 6 कि इस 6 की कौन सी पावर हो कि हमारे पास आंसर 36 आएगा। तो 6 की किस पावर के लिए हमारे पास आंसर 36 आएगा? 6 की पावर हमारे पास कितनी होगी? 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2। अब ये नई फॉर्म आ गई, इसीलिए कि log is the logarithm is the alternative way of expressing any exponential equation, any exponential form। अब ये जो नई हमारे पास फॉर्म आ गई है, इस फॉर्म को कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। ये जो फॉर्म हमारे पास आ गई इसको क्या कहते हैं? लॉगरिथमिक फॉर्म। और ये जो हमारे पास फॉर्म आ गई इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो आप उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको जो मैंने शुरू में क्वेश्चन पूछा कि 10 की किस पावर के लिए आपके पास आंसर 50 आएगा, 10 की किस पावर के लिए आपके पास आंसर 50 आएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 10 की कौन सी पावर है, जो भी है हमने उसको सपोज कर लिया। तो यहाँ पे log ऑफ ये जो हमारे पास फॉर्म आ गई, इस फॉर्म को हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जब इसी फॉर्म को, क्योंकि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये जो हमारे पास आ रही है इसको हम अलजेब्रा के अकॉर्डिंग तो सॉल्व नहीं कर सकते। अब ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए हमें एक नए कांसेप्ट की जरूरत थी जिससे हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ऐसे हमारे प्रॉब्लम ये जो हमारे पास log है ये रिजॉल्व करेगा, बिकॉज़ log गिव्स अस रूल्स टू सॉल्व सम मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसकी जो देखें तो यहाँ पे बेस 10 आ रही है और जो यहाँ पे पावर आ रही है वो x है और जो हमारे पास नंबर आ रहा है वो 50 है। तो ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनेगी, वो है log ऑफ 50 विद बेस ऑफ 10 इक्वल टू x। log ऑफ 50 विद बेस ऑफ 10 इक्वल टू x। इसमें बेस, पावर और ये प्रोडक्ट है। अब किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब लॉगरिथमिक फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे, बेस की प्लेस पे बेस ही रहेगी। जो एक्सपोनेंशियल की बेस होगी लॉगरिथमिक की बेस भी वही होगी, कुछ चेंज नहीं होगी। जैसे यहाँ पे 10 है तो यहाँ भी 10 ही आएगी। अब इन दोनों को आपने इंटरचेंज करना है, पावर और जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो आपस में इंटरचेंज होंगे। तो ये हमारे पास जो दूसरी फॉर्म बनेगी जो लॉगरिथमिक फॉर्म कहलाएगी, ये आ जाएगी log ऑफ 50 विद बेस ऑफ 10 इक्वल टू x। तो अब log के थ्रू जो है इस तरह के प्रॉब्लम हमारे जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे और हमें पता चल जाएगा 10 की किस पावर के लिए हमारे पास आंसर 50 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम log के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब हमें ये समझना है कि क्या log के थ्रू हम कोई भी नंबर हमारे पास पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, कोई भी नंबर हो हम उसका log फाइंड कर सकते हैं। तो log के थ्रू हम उसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए हम इसकी जनरल डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, उसके साथ साथ हम उसकी कंडीशन पढ़ेंगे और फिर हर कंडीशन को एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमारे पास यहाँ पे ये चीजें आपके लिए आसान है। जो अभी हमने जनरल डेफिनेशन स्टार्ट करनी है उससे पहले मैंने आपको बता दिया जो एग्जाम्पल थी जिनसे आप फेमिलियर थे। अब जनरली हम एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं
फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a पावर x इक्वल टू y, ठीक है। कोई भी हमारे पास एक्सप्रेशन है a पावर x इक्वल टू y वेयर a x एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे a x और y है, ये किसको बिलोंग कर रहे होंगे? रियल, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं वेयर a x एंड y आर द रियल नंबर। अब अगर आप इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखोगे इस लॉगरिथमिक फॉर्म की, तो इसकी जो लॉगरिथमिक फॉर्म होगी वो हमारे पास बनेगी log of y to the base of a equal to x। log of y to the base of a is equal to x, ये हमारे पास बन गई है लॉगरिथमिक फॉर्म। अब ये हमारे पास जनरल डेफिनेशन आ गई, ठीक है। if a power x equal to y, if and only if log of y to the base of a is equal to x। अब यहाँ पे हमें इसकी कंडीशन को भी समझना है कि क्या हमारे पास कोई भी नंबर हो हम उसके लिए log फाइंड कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए हम कंडीशन समझते हैं log of y to the base of a equal to x, where y is greater than 0। y जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? 0 से ग्रेटर होना चाहिए। y must be greater than 0 and a is greater than 0 but a is not equal to 1। यहाँ पे तीन चीजें लिखी हैं, हमारे पास है y, a है और हमारे पास है x। तो y का हमने पढ़ लिया y must be greater than 0, y का 0 से ग्रेटर होना लाजमी है। It means we cannot find the logarithm of negative number, हम नेगेटिव नंबर का log फाइंड नहीं कर सकते। उसके चल आगे एग्जांपल के साथ हम ये जितनी भी कंडीशन है हम उनको एग्जांपल के साथ समझते हैं। अभी मैं तीसरी जो हमारे पास आ रहा है x और a के बारे में हमने क्या पढ़ा? a is greater than 0 but a is not equal to 1। a का greater than 0 होना लाजमी है। अब 1 भी तो 0 से ग्रेटर है, लेकिन दूसरी इसी की कंडीशन में आ गया कि a should not equal to 1, a का 1 होना, a जो है वो 1 भी नहीं होना चाहिए। अब तीसरी हमारे पास है x, तो x जो है x में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। x आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। x में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास कंडीशन आ गई है, इन कंडीशन को हमने समझना है कि अगर y ग्रेटर देन 0 ना हो तो हमारे पास क्या होगा, और अगर बेस हमारे पास ग्रेटर देन 0 ना हो तो हमारे पास क्या होगा, फाइंड क्यों नहीं हम कर सकते। और अगर बेस कभी 1 आ जाए तो हमारे पास उस कंडीशन में फिर क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल हम सबसे पहली जो हमारी कंडीशन है कि y जो है इसका ग्रेटर देन 0 होना क्या है, लाजमी है। y इज ग्रेटर देन 0। अब एग्जांपल ये हम लेते हैं log of -4 with base of 2। अब यहाँ पे मैंने जो नंबर लिया है, यहाँ पे y ये वाला नंबर आ रहा है, ठीक है, बेस a है और यहाँ पे x आ गया। यहाँ पे मैंने नंबर लिया नेगेटिव, ठीक है। अब ये नेगेटिव नंबर आ गया, बेस हमारे पास 2 आ गई। अब मुझे बताएं कि 2 की कौन सी पावर लेंगे -4 आ जाए। अब 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 आएगा। अगर मैं 2 की पावर 2 लूं तो मेरे पास +4 आएगा, और अगर मैं 2 की पावर -2 लूं तो मेरे पास कितना आएगा, 1/4 आएगा। इसका मतलब मैं 2 की पावर प्लस लूं या माइनस लूं, उससे मेरे पास माइनस नहीं आएगा, नेगेटिव नंबर मेरे पास नहीं आ सकता। हाँ, अगर इसकी जगह यहाँ पे 2 हो +4 हो तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस हो तो 2 की कोई भी पावर है, 2 की कोई भी अगर आप पावर लोगे तो आपके पास -4 नहीं आएगा। दैट्स व्हाई द लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। आप नेगेटिव नंबर का लॉग फाइंड नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन हमारे पास एग्जांपल के साथ मैंने आपको बता दी कि y must be greater than 0। अगर y greater than 0 नहीं होगा, whenever y is less than 0 it means we cannot solve the log of the given number। हम उस नंबर का log फाइंड नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे हमारे पास है कि हमारे पास बेस अगर 0 हो जाए, ठीक है, 0 से लेस हो सॉरी, और हमारे पास अगर बेस 1 हो जाए तो फिर हमारे पास क्या होगा। तो ये हमारे पास आ गया जी, इसका रिजल्ट हमने लिख दिया नॉट डिफाइंड।
दूसरे नंबर पे हमारे पास कंडीशन है कि y इज ग्रेटर देन 0, सॉरी a इज ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी नंबर है log ऑफ, यहाँ में लिख देता हूँ 7 विद बेस ऑफ -2 इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ गया। अब बेस यहाँ पे मैंने लिखी है माइनस और नंबर यहाँ पे मेरे पास आ गया 7। अब -2 की कौन सी पावर ले तो आपके पास 7 आएगा। अब -2 की कोई भी आप पावर लोगे तो आपके पास 7 नहीं आएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास बेस होगी log में, वो भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, बेस नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास, अच्छा इसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस अभी कर लेते हैं। अगर ऐसे हो जाए log ऑफ 16 विद बेस ऑफ -4, अब ये देखें तो log ऑफ 16 बेस ऑफ -4 इक्वल टू व्हाट, -4 की कौन सी पावर ले 16 आता है, तो -4 की अगर आप पावर 2 ले तो आपके पास कितना आएगा, 16 आएगा। क्यों, हमें पता है कि -4 की अगर पावर 2 ली जाए तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 16 के इक्वल होगा। क्यों, नंबर नेगेटिव है और पावर इवन है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो अब इसमें देखें, इसमें तो हमारे पास नेगेटिव बेस हो तो ये हमारे पास तो इसके इक्वल आ गया और रिजल्ट भी इक्वल है, और यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा। लेकिन अब यहाँ पे इससे ये मतलब नहीं कि ये बेस यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे इक्वल आ गया। इसका मतलब है कि सम टाइम हमारे पास बेस नेगेटिव हो सकती है, सम टाइम। अब ये जो हमारे पास बेस आ रहा है नेगेटिव, ये नंबर स्पेसिफिक नंबर्स के लिए तो होल्ड करेगा, लेकिन इन जनरल किसी के लिए ये हर नंबर के लिए होल्ड नहीं करेगा। तो जो हमारे पास रूल होगा, जो लॉगरिथम की जो कंडीशन में जो रूल है, वो हमारे पास इन जनरल सब के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ नंबर के लिए आप कह सकते हैं, इवन नंबर के लिए मे बी ये जो है होल्ड कर देगा, ये वहां पे इक्वल होगा, लेकिन इन जनरल सारे रियल नंबर के लिए होल्ड नहीं करेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि -2 जो पावर है, जो सॉरी बेस है, इसका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे यहाँ पे 2, अगर 2 हो, log of 7 विद बेस ऑफ 2 हो, अगर -2 ना हो 2 हो, तो 2 की किस पावर के लिए 7 आता है, तो ये 2 की कोई ऐसी पावर होगी जिससे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 आएगा। क्योंकि जब पावर पॉजिटिव होगी तो वो इन जनरल सब के लिए होल्ड कर जाएगी, लेकिन अगर कभी पावर नेगेटिव होगी तो वो जनरली सब के लिए होल्ड नहीं करेगी। कुछ स्पेसिफिक हमारे पास नंबर होंगे जिनके लिए वो इक्वल आएगी, लेकिन हमने रूल जब हम डिस्कस किए, जो रूल बनाए जाते हैं वो ऐसा रूल होगा जो इन जनरल सारे नंबर्स के लिए होल्ड करते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमने इस चीज को डिस्कस कर लिया कि log में बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, बेस का नेगेटिव होना लाजमी है, सॉरी पॉजिटिव होना लाजमी है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है कि जो बेस है हमारे पास वो 1 नहीं होनी चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू 1, a 1 नहीं होगा। अगर a 1 हो जाए तो क्या होगा, अगर देखें log ऑफ 7 विद बेस ऑफ 1 इक्वल टू 1, अब यहाँ पे मैंने बेस तो 1 रखा है, तो अगर मैं बेस 1 रखता हूं तो मेरे पास देखें यहाँ पे 1, यहाँ पे अगर 1 कोई भी नंबर है, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, तो अब 1 की पावर 1 भी हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं 1 की जगह 7 लिखूं, 1 पावर 7 भी जो है वो 1 आएगा। तो यहाँ पे कोई भी नंबर अगर लिख दिया जाए तो उससे हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो 1 ही आएगा, जो हमारे पास रिजल्ट जो रिक्वायर्ड नंबर है वो नंबर नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि log में बेस जो है वो 1 नहीं होनी चाहिए। a is greater than 0 but not equal to 1। अब अगर यही बात हो कि a is greater than 0, अब 1 भी तो 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब a जो है वो 1 हो सकते हैं, बेस 1 हो सकती है। तो अब दूसरी कंडीशन में ये आ गया कि a is not equal to 1, a greater than 0 तो होगा लेकिन not equal to 1 होगा। हाँ, 0 और 1 के बिटवीन कोई हो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि बेस में भी 0.25, बेस में भी 0.75, लेकिन बेस का 1 नहीं होना चाहिए, बेस 1 नहीं हो सकती। अब ये तो हमारे पास आ गया log of 7 पे बेस ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू 7। तो ये हमारे पास तो एक और यहाँ पे कंडीशन आ गई कि इस कंडीशन में भी हम इसका log फाइंड नहीं कर सकते। अब एक और यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर इस तरह आ जाए
log of 1 with base of 1, log of 1 base of 1। अब ये तो हमारे पास 1 ही है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये नेगेटिव था, मैंने कहा यहाँ पे ऑलरेडी कर रहा है, लेकिन वहां पे आगे मैंने एक नंबर देखा और यहाँ पे इक्वल आ रहा था, तो फिर मैंने उसकी रीजन दी कि क्यों हम बेस को नेगेटिव नहीं लेते। अब यहाँ पे देखें तो log of 1 with base of 1 equal to 1, अगर आप इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है, अगर इसकी एक्सपोनेंशियल लिखोगे तो 1 पावर 1 equal to 1, 1 पावर 1 1 ही तो होता है। अब इसमें देखें तो log of 1 with base of 1 equal to 1 आ रहा है, तो अब क्या यहाँ पे हमारे पास बेस 1 हो सकती है। अब हालांकि इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल 1 पावर 1 इक्वल टू 1 वो तो ठीक आ रही है, और अगर आप उसको इसमें लिखें तो log of 1 with base of 1 इक्वल टू 1, और 1 की पावर 1 ही हो तभी तो 1 आता है, उस हिसाब से तो ठीक है। लेकिन यहाँ भी हमारे पास बेस 1 नहीं होगी इस कंडीशन में भी, क्यों कि इफ बेस इज 1 we cannot get the unique result, we cannot get the unique number, इससे हमें कोई भी यूनिक नंबर नहीं मिलेगा। क्यों कि अगर यहाँ पे 1, अब 1 की पावर 1 भी 1 होता है, 1 की पावर 2 भी 1 होता है, 1 की पावर 3 भी 1 होता है, 1 की पावर अगर आप 100 भी ले लो तो भी क्या होता है 1 होता है। इसका मतलब अगर यहाँ 1 की अगर 2 आ जाए तो भी वो 1 आएगा, यहाँ पे 1 की अगर 9 लिख दो तो भी हमारे पास 1 आएगा, यहाँ पे अगर 1 की अगर 100 लिख दें तब भी ये इसके इक्वल आएगा। तो हमें यूनिक इसका नंबर नहीं मिल रहा है, यूनिक से मतलब कोई एक हमारे पास नंबर नहीं आ रहा, तो बहुत ज्यादा नंबर के लिए होल्ड कर रहे हैं। इसलिए log of 1 with base of 1 is equal to 1 में जो कंफ्यूजन आती है कि यहाँ पे तो हमारे पास इक्वल आ रहा है, तो ये भी आप समझ लें कि यहाँ जब तक हमारे पास यूनिक रिजल्ट नहीं आएगा उस वक्त तक हमारे पास वो जो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म होगी वो भी एक्यूरेट नहीं होगी। तो आप कह सकते हैं कि बेस, और दूसरी कंडीशन इसमें ये भी है कि जब एक पहली बात तो ये आ गई कि वी कैन नॉट गेट द यूनिक रिजल्ट फ्रॉम दिस लॉगरिथमिक फॉर्म, और दूसरी ये है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लॉग a इज नॉट इक्वल टू 1, a जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, उसकी दूसरी मैंने आपको रीजन बता दी। तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जनरल डेफिनेशन, ठीक है, जनरल डेफिनेशन में हमने एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी a पावर x इक्वल टू y, उसकी जो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म आएगी वो हमारे पास आ गई log of y to the base of a is equal to x, और इसमें हमने कहा कि a x और y रियल नंबर होने चाहिए। अब log हम किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर हो हम उसका log फाइंड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, उसके लिए कुछ कंडीशन थी जिसमें आपके पास y का 0 होना, y का 0 से ग्रेटर होना लाजमी है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर पे आ रहा है a is greater than 0 but not equal to 1, और ये जो x है x may be positive or negative। अब कुछ इसमें हमारे पास यहाँ पे रूल है लॉग के, कुछ प्रॉपर्टीज आपके लिए वो है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर में हमारे पास है जी कि log of 0 is log of 1 is 0, log of 1 जो होगा वो 0 होगा फॉर एनी बेस। ये इसमें एक और चीज भी नोट करने की, फॉर एनी बेस log of 0 is always, log of 1 is always equal to 0 for any base। कैसे? अगर मैं आपके सामने लिखूं 17 पावर 0, तो ये हमें पता है कि a number to the 0 power is always equal to 1, कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हो तो वो डेफिनेटली इक्वल होगा 1 के। अगर हम इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म देखेंगे तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म बनेगी log of 1 with base of 17 equal to 0, log of 1 with base of 17 equal to 0। तो अगर इसके अलावा आप देखें तो 10 पावर 0 इक्वल टू 1, कोई भी नंबर हो उसकी अगर पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगा। तो इसकी जो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म बनेगी वो आएगी log of 1 with base of 10 equal to 0। अब यहाँ पे बेस हमारे पास चेंज हो रही है, ठीक है, लेकिन log of 1 हमारे पास स्टिल किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि log of 1 is 0, आगे क्या लिखेंगे जी, फॉर एनी बेस, कोई भी बेस होगी log of 1 जो है वो हमारे पास उसके इक्वल होगा 0 के। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास है कि log of a with base of a
इज इक्वल टू 1। log ऑफ a जो है ये विद बेस ऑफ a 1 के इक्वल होगा। अगर हमारे पास बेस और जो हमारे पास नंबर है ये दोनों अगर सेम होंगे तो ये हमेशा इक्वल होगा किसके, 1 के। अगर एग्जांपल से समझना है तो देखें, एग्जांपल हम लेते हैं कि 8 पावर 1 इक्वल टू 8। अब 8 की पावर 1 हो तो वो 8 के इक्वल होता है। अगर आप इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक बनाओगे तो log ऑफ 8 विद बेस ऑफ 8 बनेगा इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास नंबर है वही हमारे पास बेस आ रही है, इक्वल किसके आ रहा है, 1 के। इसी तरह से अगर आप देखें तो 9 पावर 1 इक्वल टू 9 होता है, तो इसकी जो हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म आएगी log ऑफ 9 विद बेस ऑफ 9 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ भी log ऑफ 9 बेस ऑफ 9 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब आप इन दोनों एग्जांपल से देख सकते हैं कि बेस और जो नंबर हमारे पास है वो सेम आ रहा है दोनों में। कोई भी ये a जो है ना, a कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, a कोई भी नंबर हो सकता है। और अगर नंबर और बेस सेम होगी तो वो हमारे पास इक्वल किसके होगा, 1 के इक्वल होगा। अब ये दूसरी हमारे पास प्रॉपर्टी है। और थर्ड जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है कि log ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो, log ऑफ 0 अगर हो तो हमारे पास उसका भी log फाइंड नहीं हो सकता। अब इसकी एग्जांपल में अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 है, बेस इसकी आप ले लें 10, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे अगर 10 log ऑफ 0 में बेस ऑफ 10 है। अब 10 की अगर मैं कोई भी पावर लूं, इवन 10 की मैं पावर अगर 0 ही ले लूं, ठीक है, तो 10 की जो पावर अगर मैं 0 लूंगा तो भी मेरे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अगर मैं 10 की कोई भी पावर लूं तो मेरे पास 0 नहीं आएगा। 10 की कोई भी, 10 की पावर 2 3 4 अप टू जो भी पावर देंगे वो पावर 0 के इक्वल नहीं आएगी। इसलिए हमारे पास थर्ड जो रिजल्ट आएगा वो ये है कि log ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। और पहला क्या है कि log ऑफ 1 इज 0 और दूसरा है कि log ऑफ a विद बेस ऑफ a इक्वल टू 1। इसके साथ कुछ इसके लॉज हैं, ठीक है, लॉगरिथम के लॉज हैं और उसकी टाइप्स भी है लॉग की। कॉमन लॉगरिथम है और उसके साथ साथ दूसरा नेचुरल लॉगरिथम है। फिर उसके आगे कुछ लॉज हैं, लॉगरिथम के लॉज हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें इंशाल्लाह बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ लॉगरिथम की डेफिनेशन, उसको कंडीशन और एग्जांपल के साथ हमने कोशिश की है समझने की। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। और अगर आपको समझ आई है, वीडियो पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को आगे शेयर भी करें ताकि जिनको कोई भी अगर कन्फ्यूजन है इसमें तो हर एक की कन्फ्यूजन दूर हो सके। इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।